क्या आपको पता है किस तरीके से ऑपरेटर सर्किट लिमिट का यूज करके करोड़ों रुपए की हेराफेरी करते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट को ऑपरेटर अपने हिसाब से चलाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये एक बिल्कुल रहस्य की तरह है। कई दशकों से इन्वेस्टर समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रूव्ड डेटा न होने की वजह से ये रहस्य आज भी लोगों को समझ में नहीं आता है। चलिए एक पल के लिए मान लें कि स्टॉक मार्केट को ऑपरेटर अपने हिसाब से चलाते हैं, तो सेबी क्या कर रही है? और अगर ये झूठ है तो ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो हुई ना ये एक मिस्ट्री जिसे समझना और समझाना काफी कठिन है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको ऑपरेटर, उसके वर्क प्रोसेस को बहुत ही गहराई से बताने की कोशिश करेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे रात के 8:30 बजे जब मैं लाइव आता हूं आपको अपडेट मिल सके और वहां पर देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सकें। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिए, आपको सारी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो रिसर्च और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड पे है। कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर कुछ ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हैं इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऑपरेटर कौन होते हैं, ये कैसे अपनी सोच को अंजाम देते हैं। देखिए ऑपरेटर को डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम उन्हें स्मार्ट इन्वेस्टर कह सकते हैं क्योंकि उनके पास स्टॉक मार्केट का गहराई से नॉलेज होता है और वे अपनी इसी नॉलेज का यूज़ करके मार्केट के वीक पॉइंट को पकड़ते हैं और उस वीक पॉइंट का फ़ायदा उठाकर मार्केट को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना मैंने बताया? लेकिन वो ऐसा ही करते हैं क्योंकि ओवरऑल उनका मेजर अटेंशन मार्केट को अपने कंट्रोल में करके पैसा कमाना होता है। आपके मन में ये सवाल हो सकता है, क्या हम स्टॉक मार्केट का नॉलेज ले लें तो हम भी आसानी से कंट्रोल कर लेंगे? तो आंसर है बिग नो, क्योंकि ऑपरेटर के पास या तो करोड़ों का कैपिटल होता है जिससे स्मॉल कैप कंपनी को खरीदने का पावर रखते हो, या दूसरे बड़े बड़े इन्वेस्टर के कनेक्शन जो कि बिग इन्वेस्ट करते हैं, पावर कंट्रोल करते हैं। साथ ये स्मॉल कैप या मिड कैप की कंपनियों को टारगेट करते हैं जहां फाइनेंशियल बेकार कंडीशन में चल रहे हो। उस कंपनी को हर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि अगर कंपनी के किसी प्रमोटर की जरूरत पड़ती है तो उससे भी मिलते हैं ताकि कंपनी के अंदरूनी अपडेट को जान सके। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते हैं। और ऑपरेटर के प्रोसेस का ये एक पार्ट होता है, तरीका होता है चीजों को हर एंगल से पकड़ना। अब वो उस कैपिटल को इकट्ठा करते हैं जो उस कंपनी के शेयर के एक बड़े हिस्से को खरीद सके। ऐसा करते ही शेयर का रेट बढ़ने लगता है और ठीक उसी समय एसएमएस, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल का इस्तेमाल करके उस स्टॉक की पॉजिटिव न्यूज़ को खूब वायरल करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर लालच में आ जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और जैसे ही स्टॉक का रेट ऑपरेटर के सोचे हुए पॉइंट को टच करता है वे उस स्टॉक को सेल करना शुरू कर देते हैं। आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे से अपनी जेब को गर्म कर लेते हैं। देखिए आप ये गलतफहमी कभी मत रखिएगा कि जिन्होंने भी स्टॉक मार्केट से करोड़ों अरबों की रकम बनाई है कम समय में, वो कहीं और से कमा रहे हैं, वो रिटेल के पैसे से अपनी जेब भर रहे हैं। इस गेम में बलि का बकरा सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जब ऑपरेटर के इस गेम को पब्लिक आसानी से समझ रही है तो सेबी को क्या नहीं पता है? बिल्कुल पता है, लेकिन ये सारे गेम मार्केट से बाहर रहकर प्लान किए जाते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं तोड़ते जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो। हालांकि सेबी ने ऑपरेटर की हरकत को कंट्रोल करने के लिए सर्किट लिमिट स्टार्ट किया, लेकिन सर्किट लिमिट में भी ऑपरेटर ने ड्रॉबैक को ढूंढ लिया और आज भी मार्केट में एक्टिव है। अब हम आपको बताएंगे कैसे ऑपरेटर सर्किट लिमिट को तोड़कर मार्केट अपने कंट्रोल में करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सर्किट लिमिट को समझना पड़ेगा। अब सर्किट ब्रेकर क्या है? एक तरह के प्राइस बैंड है जो किसी स्टॉक प्राइस के एक ही दिन में मैक्सिमम या मिनिमम होने पर लगाए जाते हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस और डिमांड पर बेस्ड होता है। अब डिमांड और सप्लाई मार्केट में चल रही है, न्यूज़ पे बेस्ड होती है। न्यूज़ को ऑपरेटर अपने हिसाब से फैलाते हैं, यानी जिस स्टॉक का रेट बढ़ाना है उसकी पॉजिटिव न्यूज़ और जिसको गिराना है उसकी निगेटिव न्यूज़। अब चूंकि
सेबी ऑपरेटर के इस एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने सर्किट बैंड लगाया ताकि ऑपरेटर मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे ना ले जा सके। अब यहां पर सर्किट ब्रेकर इंडेक्स मूवमेंट के 3 स्टेप होते हैं और वो 3 स्टेप में लागू होता है। यदि कोई इंडेक्स एक ही दिन में 10%, 15% या 20% से ऊपर या नीचे जाता है तो सर्किट ब्रेकर शुरू होता है और देश भर के सभी इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग रोक दी जाती है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आखिर स्टॉक प्राइस अपर सर्किट या लोअर सर्किट से कब टकराता है। तो सेबी ने मार्केट को स्टेबल बनाए रखने के लिए 10%, 15% और 20% की सर्किट लिमिट बनाई है। जब भी कोई शेयर का प्राइस एक ही दिन में इस मैक्सिमम लिमिट को छुएगा तो इसका मतलब है कि उस प्राइस के केवल बायर ही होंगे, सेलर नहीं। इसी तरीके से जब एक स्टॉक किसी कम कीमत को हिट करके सर्किट लिमिट को छूता है तो इसका मतलब है उस दिन उस शेयर के केवल सेलर ही होंगे, कोई बायर नहीं होगा। अब आइए सर्किट लिमिट के रूल को समझते हैं ताकि जब मैं आपको ऑपरेटर के वर्क प्रोसेस को बताऊं तो आप अच्छे से समझ सको। अब जब इंडेक्स दोपहर 1 बजे से पहले 10% गिरता या बढ़ता है तो ट्रेडिंग 45 मिनट के लिए रुक जाती है। यदि दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में 10% गिरता या बढ़ता है तो 15 मिनट का ट्रेडिंग होल्ड होता है। यदि दोपहर 2:30 बजे के बाद प्राइस ऊपर नीचे की स्थिति हो तो ट्रेडिंग नहीं रोकी जाती है क्योंकि बाजार बंद होने पर कोई पड़ाव नहीं है। अब 1 बजे से पहले 15% के अप और डाउन पर 1 घंटे 45 मिनट के लिए, 1 बजे से 2:30 बजे के बीच अप एंड डाउन की स्थिति में 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकी जाती है और 2:30 बजे के बाद जब 15% अप और डाउन होता है तो दिन भर के लिए कारोबार ठप रहता है। और यदि इंडेक्स में दिन के किसी भी समय 20% का उतार चढ़ाव होता है तो बचे हुए दिन के लिए शेष समय के लिए ट्रेडिंग ही रोक दी जाती है। अब सेबी ने इन लिमिट्स और टाइम पीरियड को इस तरीके से निर्धारित किया कि किसी भी बुरी परिस्थिति का मार्केट पर ज्यादा बुरा इफेक्ट ना पड़े। लेकिन सर्किट लिमिट्स ऑपरेटर को रोक पाने में अनेबल है, बल्कि ऑपरेटर इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। सर्किट लिमिट ने ऑपरेटर के कैलकुलेशन को आसान कर दिया। अब वे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मार्केट मैक्सिमम कितनी ऊपर जा सकती है और कितनी नीचे गिर सकती है। हाँ, एक बात, ऑपरेटर सिर्फ एक दिन में मार्केट को ऊपर या नीचे नहीं करते, इसके लिए वो कई दिन लगाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले ऑपरेटर गोल सेट करते हैं कि शेयर को प्राइस को कितने दिन में कहां तक लेके जाना है। मान लीजिए 5 तारीख को शेयर का प्राइस 100 है और ऑपरेटर उसे 10 तारीख तक 200 प्लस ले जाना चाहते हैं। इसके लिए ऑपरेटर इस स्टॉक को 100 के भाव से खरीदना शुरू करते हैं, जिससे स्टॉक का रेट बढ़ना शुरू होता है। तो वो तब तक उस स्टॉक को खरीदते हैं जब तक अपर सर्किट ना लग जाए। 5 तारीख को अपर सर्किट लगने पर शेयर का प्राइस 120 हो जाता है। 6 तारीख को मार्केट 120 पर खुलती है। यहाँ से मीडिया का खेल शुरू। ऑपरेटर मीडिया के यूज से मार्केट में उस शेयर के बारे में पॉजिटिव न्यूज देते हैं, लोग लालच में खरीदते हैं और हाई डिमांड होने पर उस शेयर पर लगातार 10 तारीख तक 20% की अपर सर्किट लगती रहती है और आखिर में वो शेयर कहाँ चला जाता है, 206 रुपये। और 11 तारीख को मार्केट खुलते ही अपने 100 भाव से जो खरीदे गए शेयर हैं उसको 206 में डंप कर देते हैं और मार्केट गिरने लगता है। लोग हड़बड़ा के अपना शेयर बेचना शुरू करते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर फिर एक बार मीडिया न्यूज चैनल को यूज़ करते हैं और उस शेयर के बारे में निगेटिव फैलाते हैं। अब इससे क्या होता है, शेयर लोअर सर्किट को टच करने लगता है और मात्र 3 दिनों के अंदर में अपने पुराने रेट पे आ जाता है। तो ये पूरा सिस्टम चलता है। यानी इस एग्जाम्पल से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्किट लिमिट ऑपरेटर के कैलकुलेशन को मजबूती दे रही है और आप आसानी से समझ जाते हैं कि किस दिन शेयर को कितना ऊपर जाएगा और इन सब में बलि का बकरा सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऑपरेटर पकड़े क्यों नहीं जाते। आंसर, ऐसा नहीं है ऑपरेटर पकड़े नहीं जाते, लेकिन उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि वो हमारे आपकी तरह रिटेल का अकाउंट यूज़ करते हैं। ये सब करने के बाद वो चुपचाप बैठ जाते हैं, मार्केट में अपनी एक्टिविटी डाउन कर देते हैं और साथ में वो लीगल रूल तोड़ते ही नहीं बल्कि उसकी तोड़ निकाल कर काम करते हैं। इसीलिए अब आपके मन में सवाल होगा कि ऑपरेटर को रोकने का क्या तरीका है। अगर इस सवाल का कोई सही जवाब होता तो मार्केट में अप्लाई हो चुका होता, मार्केट ऑपरेटर से काफ़ी हद तक महफूज होता, बट इसका कोई ना रोक है
क्योंकि हर जगह जहाँ कुछ रूल बनते हैं उसके कुछ न कुछ तोड़ बनते हैं और उसी तोड़ को यूज़ करके लीगली लोग बच के ये सारा खेल करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जरूर है कि अगर लोअर सर्किट लिमिट को अपर सर्किट लिमिट से कम कर दिया जाए तो कुछ हद तक ऑपरेटर को रोका जा सकता है। इसे अच्छे से समझने के लिए एक बार उसी चार्ट पर वापस से चलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि 10 तारीख को शेयर का प्राइस क्या था, 206 पर था। अब मान लीजिए कि अगर 11 तारीख को प्राइस 20% गिरने की बजाय अगर ये 2% की दर से गिरता तो इसे अपने पुराने रेट पर आने में काफ़ी वक्त लगता और ऑपरेटर सिर्फ 3 दिन नहीं काफ़ी दिन तक एक्टिव रहता और सेवी इन्वेस्टिगेशन कर पाती, जिससे शायद ऑपरेटर पकड़ा जाता। ये मेरा पर्सनल व्यू था, आप भी अपना पर्सनल व्यू कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, और कैसी लगी ये एक छोटी सी कोशिश ज़रूर बताइएगा। अगर आई ओपनर लगी हो तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे लोग भी समझ पाएँ और कभी इस तरह के शेयर में ना फंसें। थैंक यू सो मच।